नमस्कार भाई सभी को। और स्वागत है सभी बच्चों का आपकी भाई 60वीं क्लास में। ये आपकी हरियाणा सीईटी मॉक टेस्ट की 60वीं क्लास है भाई। इससे पहले 59 क्लासें मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ और सभी क्लासें आपको जो है भाई प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। मंथन के नाम से जो भाई ये फोल्डर है, मंथन क्लासेज के नाम से, उसमें जो है भाई सभी क्लासें हैं ये। तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं सभी बच्चों को बता दूं कि भाई आपके लिए जो एक खुशखबरी है कि आपका जिन बच्चों ने CISF के जो कांस्टेबल फायर के जो फॉर्म भरे थे उनकी जो है भाई पहले PET और PSC की जो है भाई परीक्षा होनी है। तो उसके जो एडमिट कार्ड है वो मतलब आगे है, वो आपके 16 तारीख से जो है भाई आप निकाल सकते हैं उनको। तो ये भाई समाचार था एक आपके लिए भाई। जिन बच्चों ने जो उसके लिए अप्लाई कर रखा है वो लगभग जो है 1150 पोस्ट थी और उसमें जो हरियाणा की जो है लगभग वो 15-20 पोस्ट थी भाई। बाकी जो स्टेट वाइज है पूरी डिटेल वो उस पर दी हुई है। तो आप जो है CISF की साइट पे जाके और उसके बारे में देख सकते हैं। और भाई जिन्होंने भी अप्लाई किया था वो भाई उसके लिए जो है उनका एडमिट कार्ड आया हुआ होगा, वो आप अपना चेक कर ले। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। महमूद गजनवी ने या गजनी ने थानेसर पर कब हमला किया था वो आपको बताना है। और आपके विकल्प आपके सामने हैं। 1052 ईस्वी में, 1071 में, 1053 में, 1014 ईस्वी में। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो आपका डी है, 1014 जो है भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है भाई। महमूद जो गजनवी था, इसने जो गजनवी अभी गजनी के नाम से जाना जाती है, गजनी प्रांत का था भाई ये। महमूद जो गजनवी था ये गजनी प्रांत काबुल से भारत आया था और इसने जो भाई 1001 से लेकर 1021 तक जो है भारत पर 17 बार आक्रमण करे थे। और 1009 और 1014 में 2 बार इसने जो भाई थानेसर हरियाणा पर आक्रमण किया था। तो 1009 इसमें है नहीं, 1014 है, आपको याद रखना है। 1009 में भी थानेसर पर आक्रमण हुआ था और भाई 1014 में भी। तो 1014 आपके ऑप्शन में है। तो भाई ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो गया। यह सभी हरियाणा राज्य के पारंपरिक जो है आभूषण है सिवाय गलपटिया, ढोल, दिझोरू और पुरली। तो भाई आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी है भाई। ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बाकी सब तीनों हरियाणा से हैं और बाकी एक नहीं है भाई, ये जो है दिझोरू। 1857 के विद्रोह के दौरान पटौदी का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपको उनका नाम बताना है। आपके विकल्प हैं इफ्तिखार अली, अकबर अली, फैज तलब खान और ये सभी। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा भाई। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी अकबर अली जो है आपका सही जवाब है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मुलाना, अंबाला, मीरपुर, रेवाड़ी, जाटपाली, महेंद्रगढ़ और बिनोला, गुरुग्राम। सही जवाब जो है भाई आपका ऑप्शन जो सी है, जाटपाली जो है भाई ये चरखी दादरी से महेंद्रगढ़ के लिए जब जो रोड गया है उस पर जो है जाटपाली है। और भाई वहीं पे जो है भाई ये आपकी जो ये जो भाई हरियाणा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहीं पे है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोला जाता है भाई इसको। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आपकी हरियाणा, वो जो अभी आपकी जो है ये आपकी जो महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी जो रोड है उस पर जाटपाली गांव है, वहाँ पे है ये। तो ऑप्शन सी आपका जो है भाई सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, के दौरान संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का शासन था भाई। वो कौन कौन से जो सन है आपको इसमें से पहचानना है। 1809, 10, 1808 से 1809, 10 से 11 और 9 से 10। तो भाई सही जवाब, और इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब जो है आपका वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो सी है आपका 1809 से और भाई आपका 1810 तक। 1809 से 10 जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, शाहजहां के शासन के दौरान नारनौल का दीवान कौन था? कालिदास, सूरदास, मुकुंददास, हरिदास। भाई तीनों संत हैं ये तो। और ये जो है भाई मुकुंददास जो है ये आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका जो है भाई
करेक्ट आंसर है। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गरौंडा करनाल में, गोहाना सोनीपत में, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, हथीन पलवल में। सही जवाब जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा भाई, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। करनाल जो गरौंडा करनाल है, करनाल जिला है भाई, और गरौंडा जो है वहाँ का कस्बा है, विधानसभा क्षेत्र भी है गरौंडा। तो गरौंडा करनाल जो है भाई आपका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका जो है भाई सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? अब शायद भाई गरौंडा तोड़ दिया है शायद, पर पक्का ध्यान नहीं है मुझे, चलो जो भी है, लेकिन गरौंडा जो करनाल इसका सही जवाब था। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? जींद में, यमुनानगर में, झज्जर में या भाई सिरसा में? तो सही जवाब आपका ऑप्शन जो ए है ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन ये बार बार भाई दोहराया गया है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। गलत युगम को पहचानिए। एमडीजी विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। तो भाई आपके जो एमडी विश्वविद्यालय जो है आपका महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय आपका भाई रोहतक में है, तो आपका जो सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है भाई ये सही नहीं है, बाकी आपके सही है। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चंडीगढ़ शहर का प्रधान आर्किटेक्ट कौन था? तो भाई आपके जो विकल्प हैं वो है भाई मोहिंदर लांबा, जेसी शर्मा, जे एल नेहरू, ली कार्बूसियर। तो भाई ये जो भाई आपके ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी ली कार्बूसियर जो अभी आपका सही जवाब है। और भाई ये पूछा जाता है कि वो कहाँ के थे, तो आपको याद रखना है फ्रांस से भाई इनका संबंध है, फ्रांस से थे ये। हरियाणा में किस वर्ष हुड्डा की स्थापना की गई? 1977, 65, 80 और 71। और भाई सही जो जवाब है आपका वो हो जाएगा भाई आपका जो ऑप्शन ए है, 1977 जो है भाई आपका सही जवाब है। 1977 में जो भाई इसकी स्थापना हुई थी। तो हुड्डा की स्थापना जो है आपकी 13 जनवरी 1977 को पंचकुला में की गई थी। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। और भाई इसके बारे में थोड़ा सा और, वर्तमान में जो है इसका नाम हुड्डा का नाम बदल करके HSVP कर दिया गया है। आपको याद रखना है भाई, अब इसका नाम जो है HSVP हो गया है। हरियाणा इसका जो भाई पूरी जो इसकी फॉर्म होगी, हरियाणा का शहरी विकास प्राधिकरण जो है इसका सही जो है वो होगा। और पहले जो था इसका था भाई हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी था, अब और भाई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। अब जो इसका नाम है हरियाणा जो है स्टेट विकास प्राधिकरण है, अब ये इसका नाम बदल गया है, अब HSVP हो गया है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर मौर्य काल के अस्तित्व का प्रमाण मिला है? आपके जो विकल्प हैं वो भाई बनावली, पीताथल, राखीगढ़ी और सुध। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो भाई हो जाएगा आपका डी ऑप्शन जो भाई आपका इसका सही जवाब है। सूद जो है भाई इसका सही जवाब होगा, सूद के साथ आप जाएंगे। तो भाई आपको बता दें भाई अपना जो आपका पीताथल और राखीगढ़ी दोनों जो स्थानों का संबंध भाई सिंधु घाटी सभ्यता से है। बनावली भाई जो है आपका ये रंगोई नाले के नज़दीक फतेहाबाद जिले में स्थित है। बनावली से जो है मिट्टी का हल के आकार का खिलौना, अग्निवेदी और भाई जल निकासी प्रणाली का जो है अभाव मिला है। और भाई आपका जो है मीताथल भिवानी जिले में है, यहाँ से भाई लोहे आपकी जो है तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। और राखीगढ़ी जो हिसार जिले में है, डॉक्टर फड़के के अनुसार राखीगढ़ी की जो विशालता को देखकर यह मालूम होता है कि जैसे यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की जो है पूर्ववर्ती राजधानी मालूम होती है, ऐसा भाई अनुमान लगाया गया है।
और आपका जो सही जवाब हो गया वो सूद है आपका जो भाई मौर्य काल के जो अस्तित्व है वो सूद से मिले हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, योद्धा कौन थे? बैक्टीरियन कबीले, द्रविडियन कबीले, या भाई इंडो ईरानियन कबीले, या स्काइथियन कबीले? और जो सही जवाब होगा आपका वो हो जाएगा भाई, वो होगा भाई आपका जो है इंडो ईरानियन कबीले जो अभी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। भाई ये 4वीं शताब्दी में जो हरियाणा में अनेक गणराज्य थे जिनमें भाई योद्धगढ़ भी शामिल था। योद्धा इंडो ईरानियन जो थे कबीले थे, आपको बता ही दिया है, संबंध रखते थे ये। और योद्धगढ़ की राजधानी जो है भाई परिकीर्तनाक यानी नौरंगाबाद भिवानी भी थी, आपको याद रखना है। इनकी जो भाई राजधानी थी योद्धाओं की वो थी भाई आपकी नौरंगाबाद जो भिवानी जिले में है, वो आपको याद रखना है। निम्नलिखित चीनी बौद्ध भिक्षु में से किसने थानेसर का दौरा किया था? आपके भाई एन सिगाओ, फाइयान, अवेनसांग और भाई आई तिसिंग। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, अवेनसांग जो अभी आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। गजल संग्रह आईना के 629 ईस्वी में आया था राजा हर्षवर्धन के दरबार में अवेनसांग। और भारत आने के 2 कारण थे भाई इसके, एक तो है वह जो भाई नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता था, और दूसरा जो कारण था इसका वो धर्म की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। 2 कारण थे जिस कारण से भाई ये जो आपको अभी बताया है जो ऑप्शन सी अवेनसांग जो है ये राजा हर्षवर्धन के काल में आया था। आपको ये भी याद रखना है किसके काल में आपके थानेसर का दौरा किया था इसने। और इसके जो 2 कारण थे, एक तो ये भाई अपना नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता था, और दूसरा ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना चाहता था। तो आगे बढ़ते हैं। गजल संग्रह आईना के शहर में इन्होंने लिखा है, और आपके जो विकल्प हैं वो है भाई माधव कौशिक। ऑप्शन सी आपका जो भाई सही जवाब है। और आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो भाई क्या परिवर्तित करती है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और भाई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है, और आपका विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही जवाब होगा। यांत्रिक ऊर्जा को जो है भाई विद्युत ऊर्जा में जो है ये तब्दील करती है, परिवर्तित करती है। आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, और ये है भाई आपका नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट? ये आपको बताना है इनमें से कौन सा है भाई। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट जो है भाई इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और इसका जो सूत्र है वो है भाई CuS4, लिख देता हूं मैं, CuSO4 SH2O। ये भाई इसका जो है कैल्शियम सल्फेट का जो है भाई आपका ये सूत्र है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई आपका लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? प्रोटीन, स्टार्च, रेशे, वसा? और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो ऑप्शन बी जो है इसका भी सही जवाब हो जाएगा। स्टार्च जो है उसका सही जवाब है। लार जो है भाई पाचन कार्यों में शामिल है, भोजन को जो है गीला करना और भोजन की जो भाई दुग्धी बनाना ताकि उसे जो है आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम अमाइलेस होता है जो स्टार्च को जो है शर्करा में तोड़ता है, तो बदलता है भाई। ये तो भाई जो इसका जो सही जवाब होगा स्टार्च हो गया, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई दूध में विद्यमान सैकेराइड क्या है? सुक्रोज, सेलोबायोस, माल्टोस या लैक्टोस? ये भाई आपका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। लैक्टोस जो अभी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। लैक्टोज की जो भाई लैक्टोज जो है भाई एक डाई सैकेराइड शुगर है। यह भाई जो है दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज और ग्लूकोज से व्युत्पन्न होता है, उससे। अगला जो आपका
क्वेश्चन है वो है भाई, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेते हैं? और आपके जो विकल्प हैं वो है भाई हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ, मछली। और सही जवाब होगा आपका हाइड्रा जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और भाई हाइड्रा में जो है श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली जो है वो अनुपस्थित रहती है। हाइड्रा में भाई श्वसन विसरण के माध्यम से होता है, ये भाई आपको पता होना चाहिए। सांस ये विसरण के माध्यम से लेते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की तिथि को मनाया जाता है? आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं, 20 फरवरी, 24, 21 और 19। सही जवाब आपका 21 फरवरी होगा भाई। 21 फरवरी को जो है मनाया जाता है। 21 फरवरी आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई 22वां क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फिर मैं सभी अपने प्यारे बच्चों से आग्रह करूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और भाई शेयर भी कर दें। और भाई आपके लिए एक सूचना है, कल जो आपकी क्लास होगी उस क्लास में जो 61वीं क्लास, आज ये आपकी जो है 60वीं क्लास है, 61 नंबर की जो क्लास होगी उसमें मैं कुछ आपके जो है साइंस के जो क्वेश्चन मैं कुछ कराऊंगा। मैं आपके साइंस के क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन भाई आपके साइंस के जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो जो क्वेश्चन होंगे भाई आपके वो जो है आप के लिए जो है 5-7 क्वेश्चन, ये 5-6 क्वेश्चन जो है या 4-5 क्वेश्चन जो है आपके, ये 5 ही मान के चलो आप, 5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। और उनका तरीका जो होगा ना वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। 5 क्वेश्चन से जो है ना आपके कम से कम 25-30 क्वेश्चन कवर होंगे। तो जो है आप ये 61 नंबर क्लास जरूर, मतलब किसी भी कीमत पर आपको नहीं छोड़नी है और ये क्लास आपको जरूर देखनी है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो गया वो भाई ये था, द लिटिल बुक ऑफ एनवायरनमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? एस.वाई. कुरैशी, दलाई लामा, रामचंद्र गुहा, या भाई फिर आपका जो है रवि शास्त्री। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा भाई आपका, दलाई लामा जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। किस भारतीय गणितज्ञ को जो है रामानुजन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? और आपके जो विकल्प हैं वो है भाई ऑप्शन ए रुपेश गोयल, दीनयार पटेल, नीना गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब जो है भाई आपका वो ऑप्शन सी है, नीना गुप्ता को भैया पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। टोक्यो ओलंपिक 2020 पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है आपको बताना है। आपके विकल्प हैं 45वें, 46वें, 47वें, 48वें। ऑप्शन जो डी आपका 48वें स्थान पर रहा था भाई भारत, आपको याद रखना है 48वां। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक प्राप्त करता व्यक्ति कौन है? और आपके जो विकल्प हैं वो भाई अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, साइना नेहवाल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका सुशील कुमार होगा भाई। इन्होंने पहले जो है भाई आपका कांस्य पदक जीता था और उसके बाद जो है अगले में जो है इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। तो लगातार 2 पदक ये लेकर आए हैं 2 ओलंपिक में। तो सुशील कुमार आपका जो है भाई सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, सुशील कुमार। अगला जो क्वेश्चन है और भाई टोक्यो ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको भाई पता ही हो, मतलब बता देता हूं मैं कि भाई इसमें जो है भारत ने 1 तो स्वर्ण पदक जीता था और भाई 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे और 48वें नंबर पर रहा था। और भाई पहले स्थान पर अमेरिका और भाई दूसरे पे चाइना था, आपको याद रखना है। पहले पे अमेरिका था और भाई दूसरे पे जो था आपका चाइना, चीन। अमेरिका ने 113 पदक जीते थे भाई और चीन ने 88। और भारत ने जो है भाई कुल 7 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण पदक, 4 आपके जो हैं 2 रजत और भाई 4 आपके जो है कांस्य। तो एक तो ये तो भाई आपका वो आपके नीरज चोपड़ा जी, इनमें 2 में जो है भाई आपके एक तो रवि दहिया और एक और भाई कौन थे, चलो जो भी है ये मैंने पहले कराई हुई है क्लासें, पीछे की आप क्लासें देखेंगे तो आपको सारी जानकारी जो है इसके ओलंपिक की जो मैंने क्लास कराई हुई है उनमें मिल जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, लगातार 2 बार ये आपके जो मैंने अभी बता ही दिया है भाई। और असेंबलर का कार्य है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्चतरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित या असेंबली भाषा को क्षेत्रीय भाषा में परिवर्तित करना।
ऑप्शन डी जो है भाई आपका वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका जो है भाई इसका सही जवाब हो जाएगा। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका 27वां क्वेश्चन वो आपके सामने है और है भाई आपके सामने ये सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है फिंगर, आर्ची, लॉगिन या फिर पासवर्ड। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए जो है भाई फिंगर जो है आपका ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। एक डिजिटल घड़ी वो जो था भाई आपको बता दिया मैंने, हाँ फिंगर प्रोटोकॉल का भी इसमें जो इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन आपका एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर जो है भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सॉरी भाई डिजिटल घड़ी में जो है भाई आपका ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। जो है डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। एम्बेडेड कंप्यूटर जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी के जो इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में नीदरलैंड की अगली राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ और भाई आपको इसका तो पता होगा ही। रीनत संधू जो है भाई ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। रीनत संधू को जो है नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा दिया है और दोबारा से रिपीट हो गया है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की शुरुआत किस मिशन के तहत की गई है? बेस्ट टू हेल्थ, बेस्ट टू वेल्थ। और भाई इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब जो होगा आपका हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो सी है, वेस्ट टू वेल्थ जो है मिशन के तहत जो है भाई ये आपका ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। सी के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन और भाई आज की जो आपकी क्लास है उसका ये शायद देखता हूँ मैं और है क्या, हाँ एक और है। तो भाई दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पुष्पा, द राइज, अंडरग्राउंड, अनदर राउंड होगा भाई ये, अनदर राउंड या फिर कागज या 83। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए है भाई। जो ए ऑप्शन है आपका वो सही जवाब है। ये इसका हो जाएगा भाई आपका पुष्पा द राइज जो फिल्म ऑफ द ईयर चुनी गई है। तो भाई आपका ऑप्शन जो ए है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन है भाई ये। इसको करने से पहले एक बार फिर मैं सभी अपने प्यारे बच्चों से ये आग्रह करूंगा कि भाई आपने जो है मेरा साथ देना शुरू कर दिया है। मुझे भी भाई बहुत ही मतलब उससे खुशी हो रही है। और मैं भी जो है भाई आपके लिए जो मैं आपको बता भी चुका हूँ 61वीं क्लास में आपको जो है भाई परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके लिए जो भाई 5 क्वेश्चन मैं आपके जो है वो लेके आऊँगा आपके साइंस के। और उनमें जो है कम से कम उन 5 से ही और आप भाई देख लेना जैसे भी मतलब आपको और कुछ उसमें भाई फेरबदल करवाना हो तो आप जो है कमेंट कर देना। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो आपको अच्छे से अच्छी बड़ी क्लास दूंगा और आप भी जो है मेरा भाई हौसला अफजाई करते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाई इस क्वेश्चन के पे चलते हैं। अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं सतीश नामदेव धोरमड़े, जी अशोक कुमार, अजेंद्र बहादुर सिंह, विश्वजीत दास गुप्ता। और सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो भाई आपका बी है, जी अशोक कुमार जो है भाई आपका सही जवाब होगा। और ये थी भाई आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो नौसेना के भाई पूर्व प्रमुख हैं ये जो जी अशोक कुमार हैं, ये आपके बारे इनके बारे में बता दूं मैं। ये पहले जो है भाई पहले जो है उप प्रमुख वाइस एडमिरल रह चुके हैं। ये आपके नौसेना में वाइस एडमिरल पद होता है उसमें के ये मतलब भाई पहले है अशोक कुमार जो है जी अशोक कुमार। और उनको जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो
तो आपको याद रखना है भाई, पूछा जा सकता है कि भाई इससे पहले ये किस पद पर थे, तो आपको बताना है कि भाई उप प्रमुख थे ये और वाइस एडमिरल थे उसमें अपने नौसेना में। नौसेना भाई आपकी जल सेना को बोला जाता है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये था भाई आज की क्लास, और कल फिर मिलते हैं एक अच्छी क्लास लेकर के। तब तक के लिए भाई सभी बच्चों से लेते हैं विदाई और सभी को बोलते हैं भाई आज आपका जो भाई 14 अगस्त है, कल आपका जो भाई आप स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और भाई 15 अगस्त को जो है आपकी 61वीं क्लास जो होगी वो आपके लिए बहुत स्पेशल होगी। और उस क्लास में मैं कोशिश करूँगा भाई कम से कम भी जो है भाई आपके 35 से 40 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और अभी जो भाई जैसे 30 के आसपास होते हैं, कभी 32 हो गए, 31 हो गए, लेकिन वो जो होगी आपकी वो जैसे 41 दिन का एक जो एक हम अपने जो भाई एक क्या कहूँ मैं, जैसे भाई कहीं भी कोई पंडित जी के पास जाते हैं तो उपाय बताते हैं भाई 41 दिन तक आप जो है भाई चींटियों को जो है भाई आटा वगैरह डालो। तो इस तरह से 41 जो है भाई आप बहुत शुभ माना जाता है। तो 41 जो है क्वेश्चन आपके लिए 15 अगस्त को मैं लेके आऊँगा। और भाई आपको जो है भाई उससे पहले ही मैं सभी को जो है भाई 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की जो भाई आपका जो कल है उसकी जो है भाई ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और भाई आज़ादी का जो भाई अमृत महोत्सव आप सभी मना रहे हैं भाई 75वां जो ये भाई आपका स्वतंत्रता दिवस है, तो भाई सभी को इसकी शुभकामनाएं। और भाई इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देते हैं यही विराम।